होशे और गोमेर की कहानी प्रेम, मुक्ति और ईश्वर की अप्रतिम कृपा का सबसे सशक्त चित्रण है। होशे की पुस्तक में पाया गया ये दर्शाता है कि कैसे भविष्यवक्ता होशे को ईश्वर द्वारा गोमेर से विवाह करने का आदेश दिया गया, जो एक कामुक प्रवृत्ति की महिला थी। उनका रिश्ता ईश्वर के प्रति इस्राएल की बेवफाई को दर्शाता है, फिर भी यह ईश्वर के प्रेम की गहराई और अपने लोगों को छुड़ाने की उनकी इच्छा को भी प्रकट करता है, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न चले जाएं। ये कहानी आज के विश्वासियों से बात करती है, रिश्तों, क्षमा और आध्यात्मिक नवीनीकरण के बारे में समृद्ध सबक प्रदान करती है। यहाँ हम होशे और गोमेर की कहानी से 5 परिवर्तनकारी सबक तलाशेंगे जो हमारे व्यक्तिगत जीवन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रभावित कर सकते हैं। होशे और गोमेर की कहानी को समझना। होशे और गोमेर की कहानी होशे की पुस्तक में पाई जाती है, जो हिब्रू शास्त्रों में 12 छोटे भविष्यवक्ताओं में से एक है। होशे एक भविष्यवक्ता था जिसे परमेश्वर ने व्यापक मूर्ति पूजा और नैतिक पतन के समय में इस्राएल के उत्तरी राज्य को संदेश देने के लिए बुलाया था। होशे को परमेश्वर के निर्देश असामान्य और चौंकाने वाले थे। उसे गोमेर नाम की एक महिला से शादी करनी थी, जो बाद में उसके प्रति बेवफा हो गई। होशे का गोमेर से विवाह इस्राएल के साथ परमेश्वर के रिश्ते को दर्शाने के लिए किया गया था। गोमेर का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हिब्रू शब्द जैनुनिम है, जिसका अनुवाद संभोग या व्यभिचार के रूप में किया जा सकता है। ये शब्द संकेत करता है कि गोमेर की बेवफाई एक बार की घटना नहीं थी, बल्कि यौन अनैतिक व्यवहार का एक पैटर्न था। जिस तरह गोमेर अपने पति से भटक गई थी, उसी तरह इस्राएल के लोग मूर्तियों और बाल जैसे विदेशी देवताओं की ओर मुड़कर परमेश्वर से भटक गए थे। लेकिन गोमेर की बेवफाई के बावजूद, जिसने शर्म और दिल टूटने का कारण बना, होशे को परमेश्वर ने उसे वापस लेने का आदेश दिया। होशे 3:1 में परमेश्वर उससे कहता है, तब एडोनाई ने मुझसे कहा, फिर जाओ, एक ऐसी स्त्री से प्रेम करो जो एक साथी से प्रेम करती है और व्यभिचार करती है, ठीक वैसे ही जैसे एडोनाई ने बनी इस्राएल से प्रेम किया था, जबकि वे अन्य देवताओं की ओर मुड़ रहे थे और किशमिश की टिकियाओं से प्रेम करते थे। TLV होशे का गोमेर के प्रति प्रेम, उसके द्वारा धोखा दिए जाने के बाद भी 66 दृढ़ प्रेम को प्रतिबिंबित करता है, जो परमेश्वर इस्राएल के प्रति दिखाता है, उनके आत्मिक व्यभिचार के बावजूद। गोमेर की बेवफाई उसे अपमान की जिंदगी में ले जाती है, जो अंततः उसे गुलामी या दास्ता में डाल देती है। छुटकारे के एक असाधारण कार्य में होशे ने गोमेर को 15 शेकेल चांदी और जौ की कीमत देकर वापस खरीद लिया। होशे 3:2 गेउलाह या छुटकारे का ये कार्य अपने लोगों को छुड़ाने और उन्हें अपने साथ वाचा के रिश्ते में वापस लाने की परमेश्वर की योजना को दर्शाता है। होशे और गोमेर के बीच का रिश्ता एक जीवंत दृष्टांत है। होशे ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, जो विश्वासयोग्य और धैर्यवान है, जबकि गोमेर इस्राएल का प्रतिनिधित्व करता है और व्यापक रूप से मानवता का, जो अक्सर स्वच्छंद और विश्वासघाती होती है। फिर भी सबसे महत्वपूर्ण संदेश आशा और मुक्ति का है। गोमेर चाहे कितनी भी दूर क्यों न चली जाए, होशे का उसके प्रति प्रेम कायम रहा, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर का अपने लोगों के प्रति प्रेम कभी कम नहीं होता। होशे और गोमेर से सबक। होशे और गोमेर के परीक्षणों, विश्वासघात और अंततः छुटकारे के माध्यम से हम प्रेम, क्षमा और परिवर्तन के बारे में कालातीत सत्यों को उजागर करते हैं। यहाँ होशे और गोमेर से 5 शक्तिशाली जीवन के सबक दिए गए हैं जो आज हमारे व्यक्तिगत संबंधों और आध्यात्मिक यात्राओं में हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। पाठ 1। मुक्ति हमेशा संभव है, चाहे आप कितनी भी दूर क्यों न भटक गए हों। गोमेर की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि चाहे हम परमेश्वर से कितनी भी दूर क्यों न चले जाएं, मुक्ति हमेशा संभव है। गोमेर अपने बार बार विश्वासघात के बावजूद होशे द्वारा छुड़ाई जाती है जब वो उसे बंधन के जीवन से वापस खरीदता है। ये कार्य हिब्रू अवधारणा गेउलाह को दर्शाता है, जिसका, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, अर्थ है मोचन या मुक्ति। ये परमेश्वर की अपने लोगों को छुड़ाने की इच्छा का एक शक्तिशाली प्रतीक है, चाहे उनके पाप कितने भी गहरे हों या वे कितने भी दूर क्यों न चले गए हों।
व्यवहारिक अनुप्रयोग। मुक्ति केवल बाइबल की अवधारणा नहीं है, ये कुछ ऐसा है जिसे हम अपने दैनिक जीवन में अनुभव कर सकते हैं। चाहे हमने अपने रिश्तों, करियर या व्यक्तिगत विकल्पों में गलतियां की हों, गोमेर की कहानी हमें दिखाती है कि हमेशा वापसी का एक रास्ता होता है। जिस तरह होशे ने गोमेर को उसकी स्थिति से बाहर निकाला, उसी तरह परमेश्वर हमें छुड़ाने और एक नई शुरुआत देने के लिए तैयार है। आधुनिक रिश्तों में मोचन का प्रयोग। गोमेर का उद्धार न केवल एक आध्यात्मिक रूपक है, बल्कि हमारे रिश्तों के लिए एक व्यावहारिक सबक भी है। ये हमें सिखाता है कि दूसरा मौका संभव है और गहरे घावों के बाद भी उपचार हो सकता है। विवाह, दोस्ती या पारिवारिक गतिशीलता में उद्धार उस टूट को बहाल कर सकता है जो टूट गया है, यदि दोनों पक्ष सुलह और उपचार की दिशा में काम करने के लिए तैयार हैं। पाठ 2। परमेश्वर का प्रेम बिना किसी शर्त के है, तब भी जब हम विश्वासघाती होते हैं। होशे का गोमेर के प्रति निरंतर प्रेम परमेश्वर के अपने लोगों के प्रति बिना शर्त वाले प्रेम को दर्शाता है। इस्राएल और गोमेर की बेवफाई के बावजूद परमेश्वर उनसे प्रेम करना और उनका पीछा करना जारी रखता है। इस दिव्य प्रेम के लिए हिब्रू शब्द चेसड है, जिसका अनुवाद अक्सर प्रेम कृपा या दृढ़ प्रेम के रूप में किया जाता है। ये वाचागत प्रेम पाने वाले के कामों पर आधारित नहीं है, बल्कि देने वाले की अटूट वफादारी पर आधारित है। उसी तरह होशे का गोमेर के प्रति प्रेम उसके व्यवहार पर नहीं, बल्कि उसके प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर निर्भर था।